इस अनंत ब्रह्मांड में हम अकेले हैं या फिर हम जैसी बहुत सी सभ्यताएं मौजूद हैं? ये सवाल हर बार इसलिए खड़ा होता है क्योंकि हर बार ये पूछा जाता है कि जब रहने के लिए धरती ही सबसे उपयुक्त जगह थी, तो फिर इस अनंत से ब्रह्मांड के निर्माण की क्या आवश्यकता थी? इस पूरे ब्रह्मांड की जगह सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम से भी काम चल सकता था। तभी दिमाग में आता है कि जब हम बिना किसी उपयोग के किसी भी चीज का निर्माण नहीं करते, तो फिर प्रकृति ने इतने विशालकाय यूनिवर्स का निर्माण क्यों किया था? इसका तो एक ही अर्थ है कि हम जैसी या फिर हमसे बिल्कुल अलग दिखाई देने वाली सभ्यताएं यानी एलियन सभ्यताएं भी तो मौजूद होंगी। बस हमें उन्हें ढूंढने की कोशिश करनी है और इस दिशा में वैज्ञानिक लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। इसी दिशा में प्रयास करते हुए वैज्ञानिकों ने एक गजब का कमाल किया है। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसकी मदद से आपके कंप्यूटर के बंद होने के बावजूद भी एलियंस यानी दूसरी सभ्यता के लोगों को बड़ी ही आसानी से खोजा जा सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना कि आपका कंप्यूटर भी अब एलियंस की खोज करने में मदद कर सकता है। यह सुनने में बड़ा ही अजीब लगता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा कंप्यूटर एलियंस की खोज कर सके, क्योंकि इसके लिए तो बड़े भारी भरकम कंप्यूटर सिस्टम की आवश्यकता होती है और मेरे कंप्यूटर में तो हल्का सॉफ्टवेयर भी ठीक से रन नहीं कर पाता। फिर माजरा क्या है? दोस्तों, सुनने में ये लगता तो अजीब ही है, लेकिन है हकीकत। आप एक बात तो जानते ही हैं कि वैज्ञानिक अपनी खोज के लिए सुपर कंप्यूटर्स काम में लेते हैं, जो कि काफी पावरफुल होते हैं। देखा जाए तो एक सुपर कंप्यूटर में हजारों कंप्यूटरों की ताकत होती है, इसलिए काफी महंगे भी होते हैं। लेकिन जब हम दूसरी तरफ देखें तो इस दुनिया में लगभग हर एक इंसान के पास एक कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन हो सकता है। यदि ऐसा किया जाए कि दुनिया के सभी कंप्यूटरों को एक साथ इसी काम में लगा दिया जाए तो कैसा होगा? और यदि ऐसा कर दिया जाए कि सभी कंप्यूटरों की पावर को एक बड़े कंप्यूटर में बदल दिया जाए तो क्या होगा? जी हाँ, आपने सही सुना। यह एक बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटर बन जाएगा जो कि काफी पावरफुल होगा। इसी कॉन्सेप्ट पर काम करते हुए सेती यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने इस कल्पना को हकीकत में बदलने के लिए एक प्रकार का सॉफ्टवेयर बनाया है, जिसकी मदद से पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स या फिर कहें कि दुनिया भर के इंटरनेट नेटवर्क को एक विशालकाय सुपर कंप्यूटर में बदला जा सकता है। और इस महाविशालकाय सुपर कंप्यूटर की हेल्प से एलियंस की खोज की जा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आप भी सेती एप्लीकेशन को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके बड़ी ही आसानी से एलियंस की खोज कर सकते हैं। जनाब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इस एप्लीकेशन की हेल्प से वैज्ञानिक ही एलियंस की खोज कर सकते हैं। जैसे ही आप इस सेती एप्लीकेशन को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, वैसे ही आप सेती को अपने कंप्यूटर का उपयोग करने की अनुमति दे देते हैं और वे इसे दुनिया भर के कंप्यूटरों के साथ जोड़कर अपनी रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं। यह एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो यदि सक्सेस हो गया तो यकीन मानिए कि सुपर कंप्यूटर के निर्माण में होने वाले अरबों रुपए का खर्च बड़ी ही आसानी से बच जाएगा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि जब आप सेती की एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो आपका कंप्यूटर सेती ही ऑपरेट करेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि जब आप अपने सिस्टम को काम में नहीं ले रहे होंगे तब वे आपके सिस्टम को काम में ले सकते हैं। इसी के साथ एक सवाल ये भी आता है कि किसी भी रिसर्च के लिए सुपर कंप्यूटर की जरूरत क्यों होती है? दोस्तों, जब भी कोई वैज्ञानिक रिसर्च की जाती है तो इससे वैज्ञानिकों को काफी बड़ी मात्रा में और काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा मिलता है, जिसका एनालिसिस करने के बाद ही हमें कोई जानकारी मिल पाती है। इसलिए एलियंस को खोजने के लिए भी हमें काफी बड़ी डेटा का एनालिसिस करना पड़ेगा और यह डेटा ही हमें एलियंस या उनकी सिविलाइजेशन का पता बताएगा। आपको इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि एक सुपर कंप्यूटर को चलाने के लिए काफी बड़ी मात्रा में एनर्जी की आवश्यकता होती है। मतलब जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स या जितना ज्यादा बड़ा डेटाबेस, उतनी ही ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि यदि किसी दिन हमें ऐसा डेटा मिले जिसको एनालिसिस करने के लिए हमें हमारे पास मौजूद ऊर्जा भंडार ही कम पड़ जाए, तो ऐसे में उस डेटा का एनालिसिस किस तरह से किया जा सकता है? यही सवाल वैज्ञानिकों को भी काफी परेशान कर रहा था और तभी उनका ध्यान गया हमारे सौरमंडल के तारे यानी सूर्य पर, जो कि कई अरबों वर्षों से लगातार एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है और आने वाले कई अरबों सालों तक एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला है। जिसका मतलब है कि सूर्य के पास ऊर्जा का लगभग असीमित भंडार मौजूद है,
जी हाँ, वैज्ञानिकों ने भी यही सोचा कि यदि एक विशालकाय सुपर कंप्यूटर को चलाने के लिए सूर्य को ही इसके एनर्जी सप्लायर के लिए इसमें ही शामिल कर लिया जाए तो कैसा रहेगा। इसी कॉन्सेप्ट को मैट्रियोश्का ब्रेन कहा जाता है। जी हाँ, इस सुपर कंप्यूटर को चलाने के लिए सूर्य की ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। मैट्रियोश्का ब्रेन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमारे सूर्य से इमेंस कंप्यूटेशनल कैपेसिटी को बड़ी ही आसानी से बाहर निकाल सकता है। यह विशालकाय स्ट्रक्चर पूरी तरह से डायसन क्षेत्र से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले रॉबर्ट ब्रैडबरी नाम के एक वैज्ञानिक ने दुनिया के सामने रखा था। इस कंप्यूटर का नाम रूस में मिलने वाली प्रसिद्ध गुड़िया मैट्रियोश्का से लिया गया है, जो कि एक डायसन क्षेत्र की तरह ही दिखाई देती है, क्योंकि इस मैट्रियोश्का गुड़िया में एक बड़ी गुड़िया के अंदर छोटी गुड़िया को रखा जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि आज तक हमने काफी बड़ी बड़ी खोज की हैं और उन खोजों में अंतरिक्ष से जुड़ी खोज और अभियान भी शामिल हैं। उन सभी मिशन को पूरा करने के लिए हमने पृथ्वी पर मौजूद ऊर्जा भंडार का ही उपयोग किया है और साथ ही साथ हमारे पास मौजूद सुपर कंप्यूटर को काम में लिया है। तो फिर हमें एक मैट्रियोश्का ब्रेन की आवश्यकता क्यों है? लगातार होती वैज्ञानिक उन्नति के साथ साथ हमने अपने आसपास के क्षेत्र का भी अच्छे से निरीक्षण किया है और इस यात्रा में हमने बहुत सी ऐसी बातों का पता लगाया है जो इससे पहले कभी जानी ही नहीं गई। आज हम जानते हैं कि पृथ्वी किस तरह के मटेरियल से बनी है, पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, यह विशालकाय अनंत ब्रह्मांड अस्तित्व में कैसे आया। इसी के साथ आज हम इस बात को भी अच्छे से समझते हैं कि पृथ्वी और उसके अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट्स किस तरह से हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं। जैसे कि आज हम अपनी औद्योगिक इकाइयों को चलाए रखने के लिए पृथ्वी से निकाले जाने वाले जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हैं, लेकिन इसी के साथ आज हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास ऊर्जा के जितने भी संसाधन मौजूद हैं वे एक दिन पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, या फिर ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि हमारी ऊर्जा जरूरतें तेजी से बढ़ जाएं और उन ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास मौजूद ऊर्जा संसाधन कम पड़ जाएं। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो ये है कि हम धरती के अलावा हमारे आसपास के दूसरे प्लैनेट्स या स्टार से ऊर्जा प्राप्त करने के नए नए तरीकों के बारे में सोचना शुरू करें। वहीं दूसरी तरफ मैट्रियोश्का ब्रेन के पीछे एक दूसरा कारण ये भी दिया जाता है कि आज जिस तरह से हमारी ये दुनिया बदल रही है उस हिसाब से आने वाले सालों में हमारी ये दुनिया काफी ज्यादा एडवांस होने वाली है और इस कारण से उनकी ऊर्जा जरूरतें भी तेजी से बढ़ने वाली हैं और उन्हें पूरा करने में पृथ्वी के संसाधन पूरी तरह से नाकामयाब सिद्ध होंगे। ऐसी स्थिति में हमें अपने सूर्य के चारों तरफ एक डायसन क्षेत्र का निर्माण करना होगा ताकि हम उसकी ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कर सकें। इसी तरह से रॉबर्ट ब्रैडबरी का मानना है कि सूर्य के डायसन क्षेत्र को ही सुपर कंप्यूटर में बदल दिया जाए तो हमारे पास होगी दुनिया की सबसे शक्तिशाली मशीन जो तेजी से बड़ी डेटा का एनालिसिस बड़ी ही आसानी से कुछ ही देर में कर सकती है। फ्रीमैन डायसन ने जिस डायसन क्षेत्र की कल्पना ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए की थी उसी सोच का एक एडवांस रूप रॉबर्ट ब्रैडबरी का मैट्रियोश्का ब्रेन कॉन्सेप्ट है। रॉबर्ट ब्रैडबरी ने अपनी बुक ईयर मिलियन साइंस एट द फार एज ऑफ नॉलेज में लिखा है कि हम भविष्य में सूर्य के चारों तरफ के क्षेत्र में घूमने वाला नेस्टेड गोले का एक सेट बनाने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं जो कि पूरी तरह से बहुत सारे डायसन ग्रुप के जैसी होगी। उन्होंने कल्पना की कि मैट्रियोश्का ब्रेन को इस तरह से बनाया जा सकता है जिस तरह से एक मैट्रियोश्का गुड़िया के अंदर दूसरी गुड़िया को रखा जाता है, यानी सूर्य के चारों तरफ डायसन क्षेत्र की बहुत सारी परतों का एक बड़ा ही विशालकाय स्ट्रक्चर जो सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके एक विशालकाय सुपर कंप्यूटर में बदल जाएगा। मैट्रियोश्का ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करने के लिए डायसन क्षेत्र की तरह कई परतों में सूर्य के चारों तरफ कई लेयर बना लेता है जहां सूर्य से एनर्जी प्राप्त करेंगे। हर एक लेयर की ऊर्जा को स्टोर करने की एक निश्चित कैपेसिटी होगी। जब एक लेयर की जरूरत की ऊर्जा उसे मिल जाएगी तो वह बाकी की बची हुई ऊर्जा को दूसरी लेयर को ट्रांसफर कर देगा और उसके बाद यह ट्रांसफर का खेल तब तक चलता रहेगा जब तक ऊर्जा का पूरा उपयोग नहीं कर लिया जाता। इस कारण से सूर्य के बिल्कुल पास वाली लेयर का तापमान पूरी तरह से सूर्य की बाहरी सतह के तापमान के जितना ही होगा, तो वहीं मैट्रियोश्का ब्रेन की सबसे बाहरी लेयर का तापमान इंटरस्टेलर स्पेस के तापमान के बराबर ही होगा। भले ही यह कॉन्सेप्ट काफी काम का नजर आता है और इसका कॉन्सेप्ट देखने वाले को ऐसा फील करवा सकता है कि जैसे कि इसे बड़ी ही आसानी से
बनाया जा सकता है। लेकिन सच तो ये है कि यह पूरी तरह से एक कल्पना ही है और इस कल्पना को सही साबित करने के लिए हमारे पास ना तो उस तरह का मटेरियल ही मौजूद है और न ही हमारे पास मैट्रियोश्का ब्रेन को डेवलप करने के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी ही है। लेकिन इस दिशा में काफी प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द ही हो सकता है कि हमें मैट्रियोश्का ब्रेन के बारे में एक अच्छी खुशखबरी सुनने को मिले। इस दिशा में अरबपति उद्यमी पीटर डायमेंडिस ने एस्टेरॉयड पर मौजूद खनिज पदार्थों का खनन करने और डायसन क्षेत्र का निर्माण करने के लिए प्लैनेटरी रिसोर्सेज नाम की एक कंपनी का निर्माण किया है। तो वहीं मेड इन स्पेस नाम की एक कंपनी 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, जिससे अंतरिक्ष में ऐसे कारखाने बनाए जा सकेंगे जो खुद की ही कॉपी तैयार कर सकें। यानी एक लेयर का निर्माण होने के बाद दूसरी लेयर और फिर तीसरी लेयर का निर्माण बड़ी ही आसानी से किया जा सके। यदि यह एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है तो यकीन मानिए कि मैट्रियोश्का ब्रेन एक कल्पना ना होकर एक जीती जागती हकीकत में बदल सकती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या वैज्ञानिक ऐसा कभी कर पाएंगे? हमें कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।